तो एफआईज हमारे लिए ऐसा नहीं कि हम एफआईज के बिना हमने बाजार को चलते हुए नहीं देखा है, लेकिन अगर बाजार को यहां से सस्टेन्ड रफ्तार दिखानी है, अगर दुनिया के जो बाजार हैं जिन्होंने हमसे बेहतर परफॉर्म किया है, अगर उनके साथ साथ हमें आगे बढ़ना है, तो एफआईज की बाइंग भारतीय बाजार के लिए जरूरी हो जाती है, जो कि नहीं हो रही है। कल के सत्र में भी हमने देखा कि एफआईज की तरफ से सेल का फिगर आए हैं, लगातार 11वें दिन बिकवाली का आंकड़ा। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि जो लॉन्ग होल्डिंग है वो गिर के 7.5% तक चली गई थी, वो 8% के अभी भी नीचे है। कोई एक्साइटमेंट नहीं है। हम ये चर्चा कर रहे हैं कि एफआईज की शॉर्ट कवरिंग कब होगी, क्योंकि दो चीजें हैं, पहले शॉर्ट कवरिंग होगी, उसके बाद एक्चुअल कैश में बाइंग आएगी। तो एफआईज की शॉर्ट कवरिंग तो अभी मिसिंग है, दिख ही नहीं रही है कि एफआईज बिल्कुल साइडवेज हैं। कुछ भी उनकी तरफ से हम नहीं कह सकते कि नहीं कोई एक्साइटिंग चीज निकल के आ रही हो। तो ये बाजार के लिए थोड़ी सी चिंता की बात है। बाकी भी हम देख रहे हैं कि इंडेक्स फ्यूचर्स में, इंडेक्स ऑप्शंस में कोई ऐसे कोई खास आंकड़े निकल के आ नहीं रहे हैं। तो ये बाजार के लिए एक पेन पॉइंट है। देखते हैं कि ये कब तक होता है। और ये कहते हुए भी कि हाँ ये बहुत नजदीक है, हम खुद कह रहे हैं, बहुत ईमानदारी से मैं स्वीकार कर रहा हूं कि हम ही कहते हैं कि शायद अपने लास्ट लेग में है, अब हो जाएगी, तब हो जाएगी। लेकिन जब तक हो नहीं जाती है शरत, तब तक आप इस चीज को लेकर आश्वस्त नहीं हो सकते हैं। और ये बाजार को थोड़ा चिंता में जरूर डाल रहा है। पिछले 5 साल में देखेंगे तो ऐसा नहीं है, एफआईज के बगैर भारतीय बाजारों ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए हैं। लेकिन ये डीआईज का सपोर्ट कब तक चलेगा? डीआईज तो लगातार बाइंग कर रहे हैं। आप देखेंगे तो इस महीने भी अब तक करीब करीब 18,000 करोड़ रुपए के आसपास की 16,450 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग डीआईज कर चुके हैं। तो उनकी तरफ से सपोर्ट है। डीआईज क्या सेंस कर रहे हैं, उनको बाजार में मौके दिख रहे हैं, एफआईज को क्यों नहीं दिख रहे हैं? ये थोड़ी सी चिंता का विषय है। और एक और चीज आपको याद होगी शरद की, मैं कह रहा था कि क्या ये जो एफआईज है, क्या ये अमेरिका के इशारे पर, क्या ये वेस्टर्न वर्ल्ड के इशारे पर काम कर रहे हैं? क्योंकि जो दुनिया के टॉप 20 जो हेज फंड्स हैं, उसमें से 15 यूएस बेस्ड हैं, 5 वो लंदन और यूके बेस्ड हैं। तो एक आशंका है, हम पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते, बट ये आशंका में इसलिए जाहिर कर रहे हैं कि आखिर दिक्कत क्या है उनकी। क्योंकि यहां सब कुछ तो ठीक है, अमेरिका में तो बॉन्ड यील्ड घटनी भी शुरू हो गई, 4% के आसपास की बॉन्ड यील्ड आ गई, और रेट कट होने जा रहा है, थोड़ा सा और नीचे आएगी वो। भारतीय बाजार में मतलब मैक्रोज आपके इतने स्ट्रांग है, फाइल्स का ना आना ये चिंताजनक है। और दूसरी चीज ये कि देखिए ये पीटर नोवारो जैसे जो लोग हैं ना, जो आके कभी भी कुछ भी अनाप शनाप बयान देते हैं कि नहीं आपको अंजाम भुगतने पड़ेंगे, आप ट्रेड डील कर लीजिए, आपके हित में है। भारत का स्टांस देखिए इस मामले पर, मैं ठीक है ये चीज होना, ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए, ये ब्लैकमेलिंग की कैटेगरी में है। आप अपनी शर्तों पर कीजिए, हम अपनी शर्तों पर आगे बढ़ेंगे, हमारे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, और इसमें कोई गलती भी नहीं है। अब जो नुकसान है उसका हमें अंदाजा है, भारत की सरकार को, भारतीय प्रशासन को, वाणिज्य मंत्रालय को अच्छे से अंदाजा है कि हमारे ये करीब करीब $60 बिलियन के आसपास का जो एक्सपोर्ट जो प्रभावित हो रहा है 87 बिलियन में से, इसको हम कहां भेजें, कहां पर रूट करें? चाइना भेज नहीं सकते, चाइना तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड इकोनॉमी है। जापान के भी कमोबेश वही स्थिति है। तो हमें बाजार खोजने पड़ेंगे, तब तक थोड़ी कश्मकश ये रहेगी ट्रेड को लेकर, टैरिफ को लेकर, और ये चीज लगता है कि थोड़ी सी ये परेशान करती रहेगी। लेकिन ये है कि एफआईज की तरफ से अगर शॉर्ट कवरिंग के संकेत अगर आगे, तो ये एक बाजार के लिए हम कह सकते हैं कि संजीवनी का काम करेंगे। लेकिन ये कब आएगा, कैसे आएगा, ये अभी हमें पता नहीं है। तो ये एक चिंता की बात जरूर है शरद। आपने बहुत सही कहा, लेकिन देखिए डीआईज का सपोर्ट भी है, 4 लाख करोड़ जो है कैश लेवल्स पे, और कल एमफी की डेटा आने वाली, और एक्सपेक्टेशन है कि एसआईपी जो है रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे ही रहेगा, और 28,000 करोड़ के ऊपर का ही एक्सपेक्टेशंस है। तो ऑफकोर्स कल जो है डीआई का जलवा आपको डेटा के तरफ से हम लेके आने वाले हैं सबसे पहले। लेकिन एक बार निफ्टी की जो है सेटअप उस पर भी एक बार नज़र डाल देते हैं अभिषेक। देखिए लास्ट 1 आवर ऑफ आर ट्रेड में जो है गिरावट ज़रूर आई थी, लेकिन हरे निशान में ही बंद हुआ। 24,700 के जो है आप कह सकते हो ऊपर था, लेकिन 24,800 का जो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है उसके नीचे आ गया। तो थोड़ा सा मज़ा जो आप कहेंगे जो स्ट्रेंथ है वो आप कहेंगे कि डेज लो के आसपास जो है कोशिश हो रहा था स्टॉक मतलब इंडेक्स में बंद होने में, तो थोड़ी सी रिकवरी आई थी। लेकिन ज़रा बताएं किस तरह सेटअप आज लग रहा है निफ्टी का? एक और कंसोलिडेशन का दिन रहेगा? शरद देखिए कंसोलिडेशन में तो ऑलरेडी बाजार है, और आज देखिए आज निफ्टी की ये दूसरी वो एक्सपायरी है वीकली, जो कि मंगलवार को होनी जा रही है। तो मे बी थोड़ा सा उथल पुथल भी बाजार में रहेगा, और हो सकता है कि अब ये छोटी तेजी हो गई है, थोड़ी बहुत आप प्रॉफिट टेकिंग देखें, थोड़ी सी चर्निंग देखें। देखिए क्या है कि पीएम मोदी ने जब जीएसटी का अनाउंसमेंट किया था,
जीएसटी रिडक्शन को लेकर, यानी कि 15 अगस्त को, 18 अगस्त से लेकर अब तक जो निफ्टी ऑटो में जो तेजी हो चुकी है वो करीब 12 से 13% के आसपास की हो चुकी है। क्या ऑटो शेयर ऐसे ही चलते रहेंगे? शायद नहीं, तेजी काफी हो गई है। 650 वाले शेयर 700 रुपए के हो गए, 3200 वाले शेयर 4000 रुपए के ऊपर निकल गए, और अक्रॉस द बोर्ड हमने बाइंग देखी है। तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न है। मैं एक और डेटा सामने लेकर आना चाहूंगा शरद। आप देखिए पिछले 4 सत्र में निफ्टी बैंक में हुआ क्या है। बहुत ही टाइट रेंज में जाके क्लोजिंग हो रही है, और अच्छी बात बस ये है कि 24,700 के लेवल को निफ्टी होल्ड कर रहा है। 3 सितंबर की जो क्लोजिंग है 24,715 की, 4 सितंबर 24,734 की, 5 सितंबर 24,741 की, 8 सितंबर 24,773 की। यानी कि जो क्लोजिंग हो रही है पिछले 4 सत्र में वो सिर्फ 60 अंकों की रेंज में हो रही है। तो बाजार कंसोलिडेशन में है, और ऊपरी स्तरों पर ना टिकना यह दिखाता है कि जो निवेशक हैं, जो ट्रेडर हों, उनमें बाजार की तेजी को लेकर भरोसा नहीं है। अब आप क्या है ना कि आप यहां से कुछ कुछ अच्छी चीजें आप अगर आप खोजेंगे तो अब देखिए ये है कि ठीक है, हम 24,347 तक नहीं गए, जो प्रीवियस रीसेंट लो था निफ्टी का, 24,700 के ऊपर टिक रहे हैं। अब हमारी नजर इस बात पर है कि 24,900 25,000 का जो हर्डल है बाजार इसको पार कब करेगा, देखते हैं ये पार कब होता है। लेकिन निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों की एक रेंज में क्लोजिंग हमने होते हुए देखी है। निफ्टी के लिए अगर हम सपोर्ट की बात करें शरद, तो आप देखेंगे रिलायंस में पिछले 8 सत्र की हाईएस्ट लेवल पर क्लोजिंग हुई है। तो रिलायंस गिरा, लेकिन अब संभलने की कोशिश कर रहा है। बैंकिंग शेयर ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट टेकिंग के शिकार हुए, थोड़े से पिटे, लेकिन अच्छी चीज यह है कि आप देखेंगे आईसीसी बैंक का शेयर फिर से 1400 रुपए के ऊपर निकल गया है। इसके अलावा अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखेंगे तो भी पिछले 7 सत्र में सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग हमने देखी है, करीब करीब 960 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग कल के सत्र में हमने देखी। तो ये चीजें हैं। अब यह है कि देखते हैं, कल ऑटो रियल्टी सरकारी बैंक को सपोर्ट मिला, लेकिन आईटी फार्मा एफएमसीजी ने दबाव बनाने काम किया। तो बाजार में वो खींचतान वो चल रही है। आज के लिए मुझे अगेन लगता है कि 24,700 इस सपोर्ट को निफ्टी अच्छे से रेस्पेक्ट करेगा, इसको बचा पाने में कामयाब होगा। वहां से अगर गिरा तो बहुत दूर नहीं, 24,600 पर एक और सपोर्ट दिखाई दे रहा है ऑप्शंस के डेटा से। रेजिस्टेंस जो है 24,900 और 25,000, अब ये एक रेजिस्टेंस जोन के तौर पर काम करेगा। लेकिन फिर भी मेरा यह मानना है कि अगर 24,700 के करीब निफ्टी मिले तो आप एक छोटा सा ट्रेड मिल सकते हैं, कम से कम 24,900 के लिए आप निफ्टी में बाइंग कर सकते हैं। लेकिन जो तेजी का जो ट्रेंड है उसका कंफर्मेशन कब आएगा कि तेजी की शुरुआत हो गई है, वो अभी भी मैं कह रहा हूं कि वो 25,000 के ऊपर ही आएगा। शरद, शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि बाजार ऊंचाई पर टिक नहीं रहा है, यह बात सत्य है। लेकिन यह भी सच है कि बाजार में माहौल थोड़ा सा बेहतर तो जरूर हुआ है, सरकार की अपनी कोशिशों से हुई, और ग्लोबली कुछ ट्रिगर है। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स, ये कुछ चीजें हमारे फेवर में है। क्रूड भी थोड़ा सा हम देखने की रेंज में ही 66 के आसपास का कच्चा तेल है। तो ये सारी चीजें अपने पक्ष में है। तो शॉर्ट नहीं करना है, अपॉर्चुनिटी खोजनी है 24,700 के आसपास, और 150, 100, 150, 200 पॉइंट, जितना आपका कंफर्ट आपको अलाउ करता है आप ट्रेड कीजिए। इंट्राडे में अगर आपको प्रॉफिट करना है तो आप कर लीजिए प्रॉफिट टेकिंग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओवरनेट रिस्की है, जो बाजार का ट्रेंड है आप उसके साथ जाइए। 25,000 के ऊपर जब तक निफ्टी नहीं निकलता है, और मैं तो ये कहूंगा कि 25,153 तब तक जो बाजार में आप ना स्थिरता थोड़ा सा कम देखेंगे। उसके ऊपर चला गया तो फिर से हम तेजी की बात करेंगे, लेकिन ये कि वो ऐसे नहीं आएगा, वो कुछ अच्छे ट्रिगर के साथ आएगा। क्या वो एफआईज की शॉर्ट कवरिंग होगी, क्या वो एफआईज की बाइंग होगी, ये देखने वाली चीज होगी। बिल्कुल, निफ्टी पे तो हमने बात कर ली, लेकिन बैंक निफ्टी पे थोड़ी स्ट्रेंथ आ रही थी। मतलब 4-5 सेशन से जब हम देख रहे थे, और बाजार भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब निफ्टी बैंक भी जो है थोड़ा कैचअप करेगा, लेकिन वो भी थोड़ी गेंस जो है देखने मिले कि लास्ट 1 आवर ट्रेड में गिव अप कर दिया। लेकिन निफ्टी बैंक का सेटअप कैसा लग रहा है, ये बताएं। शरद, कल भी अगर हम देखेंगे, देखिए निफ्टी बैंक वीक है, और निफ्टी बैंक काफी वीक है, थोड़ा वीक नहीं है। और वीकनेस की वजह यही है कि जिन 2 एरियाज में एफआईज बाइंग करते हैं, वहां पर वो लगातार हम देख रहे हैं कि उनकी तरफ से मुझे आशंका है कि पोजीशन ट्रिम हो रही है। बिकवाले के आंकड़े हो रहे हैं, तो कहां बेचेंगे? एक बैंकिंग में बेचेंगे, दूसरा आईटी में देखेंगे, और ये साफ साफ हम विजिबल देख भी रहे हैं।
अब कल की ऊंचाई से भी आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक करीब करीब 300 अंक फिसल के बंद हुआ है। हालांकि 12 में से 8 शेयरों में तेजी रही। राहत की बात यह रही कि आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक थोड़े से थम के अब चलने की कोशिश कर रहे हैं। एसबीआई का जो शेयर, जो वेटेज के लिहाज से एक और अन्य बड़ा बैंक है, वो भी 800 रुपए के ऊपर मजबूती से टिका हुआ है। कम से कम 800 रुपए, 810 वाले लेवल्स को अब वो होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि बहुत आपको एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। छोटे ट्रेड अगर निफ्टी बैंक में बन रहे हैं तो आप लीजिए। अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं निफ्टी बैंक तो अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि वोलेटाइल है। वो ट्रेड पकड़ पाना, कहां पर निफ्टी बैंक में एंट्री ले, कहां पर एग्जिट करें, कब तक कितना टाइम दें, ये बड़ा अनिश्चित सा है। काफी ज्यादा चंचल है, थोड़ा नटखट बच्चा है हम कहेंगे कि निफ्टी के सारे इंडाइसेस में, क्योंकि 12 ही शेयर हैं। लेकिन 54,000 और 53,800 ये सपोर्ट के दो लेवल हैं। मुझे उम्मीद है कि इन लेवल्स को आज निफ्टी बैंक रेस्पेक्ट करेगा। रेजिस्टेंस 54,500, कल भी हमने देखा कि 54,500 के ऊपर तो निकला लेकिन उसके ऊपर टिक नहीं पाया। तो 54,500 का रेजिस्टेंस है। मेरा मानना है कि 54,000 के करीब अगर निफ्टी बैंक मिले छोटे ट्रेड के लिए, आप निफ्टी बैंक में खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप बहुत एविड ट्रेडर हैं, अगर आप अपने ट्रेड को मॉनिटर अच्छे से कर सकते हैं तो। अदरवाइज निफ्टी बैंक अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात है नहीं। बस ये है कि 1,400 रुपए के ऊपर आईसीसी बैंक का और एचडीएफसी बैंक का 950 रुपए के ऊपर टिक के तेजी से आगे बढ़ना अब ये जरूरी हो गया है। बुलिश कंफर्मेशन कब आएगा? मुझे लगता है कि दर्शकों को याद भी हो गया होगा कि 55,000 के लेवल जब तक नहीं आएंगे निफ्टी बैंक पर, तब तक आप किसी भी तेजी पर, किसी भी बाउंस पर आप यकीन करके मत चलिए। बस अभी यह है कि ये बाजार थोड़ा सा ना, मैं टिल्ट मेरा ये है कि बाय ऑन डिप्स करें। ये सेल ऑन राइज का नहीं है, लेकिन छोटे ट्रेड करने हैं, शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि छोटी सी ही सही तेजी हम देख रहे हैं 470 से, लेकिन मोमेंटम अभी थोड़ी थोड़ी सी बाइंग का है। अब सवाल ये है कि सस्टेनेबल ये कितना होता है। तो 54,000 का एक क्रूशल लेवल होगा निफ्टी बैंक के लिए वॉच आउट करने के लिए। अगर हम क्लोजिंग देखें, अगर शरद 3 सितंबर को 54,067, 4 सितंबर को 54,075, 5 सितंबर को 54,114, 8 सितंबर को 54,187, यानी कि करीब करीब 125 अंकों की रेंज में पिछले 4 सत्र से क्लोजिंग हो रही है। निफ्टी बैंक के लिए 125 अंक क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। तो रेंज में फंसा है, देखते हैं कि बाहर कब निकलता है। और एफआईज का क्वेश्चन इंडेक्स के लिए कब आता है, ये आगे अब बड़ा ट्रिगर होगा। देखिए फेस्टिव बाइंग तो हो रही है, वो साफ तौर पर दिख रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग भी आएगी, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और मेरा मानना है कि अगर आपको किसी स्टॉक से अगर पिछले 8-10 सेशन में, 5-6 सेशन में मान लीजिए अगर 10-15% मिल गए हो, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग के बारे में सोचना चाहिए। बाजार आपके पैसे बनाने के लिए है। जब तक एक तेजी का कंफर्मेशन ओवरऑल नहीं मिल जाता, तब तक यही रणनीति बाजार में अपना के चलनी चाहिए। जी बिल्कुल। आप यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी में जो है